तो हे गाइज, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम अपना फर्स्ट क्लास और फर्स्ट लेक्चर शुरू करने वाले हैं बिहार पॉलिटेक्निक लेटरल एंट्री 2022 के बच्चों के लिए। तो आज के इस लेक्चर में और क्लास में हम पढ़ेंगे वर्क एनर्जी एंड पावर का पूरा फुल थ्योरी वीडियो इस वीडियो में। और इस वीडियो के बाद वर्क एनर्जी एंड पावर का मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा जो कि MCQS रहेगा, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट। तो चलिए हम अपना क्लास शुरू करते हैं। और अगर इससे पहले आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि आप आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और जो भी अब क्लास होने जा रहा है वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में ये चैप्टर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं और काफ़ी अच्छे मार्क्स भी आप लोग गेन कर पाएंगे, काफ़ी अच्छे रैंक्स भी आएंगे आपका। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे वर्क, जिसको हिंदी में कार्य कहते हैं, इसका डिफिनीशन क्या होता है। तो आप सिंपल लैंग्वेज में समझें कि किसी भी वस्तु पर किया गया कार्य, यहाँ पे लिखा हुआ है किसी भी वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु पर लगाए गए बल तथा बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। अगर हम इसको ऐसे समझें तो जैसे कि कार्य का ये मतलब होता है कि अगर आप किसी भी वस्तु पर आप अगर फोर्स लगा रहे हो तो उसमें कुछ न कुछ डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन हो। मतलब आप किसी भी वस्तु पर बल लगाए तो वो कुछ दूर आगे मूव करे, इसी को हम वर्क कहते हैं। आप यहाँ पे समझ सकते हैं अच्छे से, मैं आपको दिखाता हूँ। तो वर्क का यूनिट जूल होता है, वर्क का मात्रक जूल होता है। तो आप लोग इसे नोट डाउन करते चलें अपने नोट्स पे। कार्य का जो मात्रक होता है वो जूल होता है। इसको हम कार्य इज इक्वल टू बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन, या फिर ऐसे हम इसको सिंपल भाषा में बल गुणे विस्थापन भी बोल सकते हैं। इंग्लिश में इसको हम वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है W इज इक्वल टू F इंटू एस लिखेंगे। ये एग्जाम में पूछ देता है जब कभी क्या हरदम पूछता है वर्क का यूनिट या फिर कार्य का मात्रक क्या होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं बल के कुछ, जैसे ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, यदि बल F लगाने पर वस्तु बल की दिशा में न चलकर कोण बनाती हो, जब बल कोण बनाती है तब क्या होता है। यदि बल और विस्थापन में बनाए गए कोण 90 डिग्री का बनता है तो हम इसको जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो हमारा कार्य होता है वो शून्य हो जाता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यदि अगर कोण 90 डिग्री का बने बल और विस्थापन के बीच में तो जो कार्य होता है वो शून्य हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं W इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा हमने आपको बता दिया है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और कार्य इज इक्वल टू बल इंटू विस्थापन होता है और कॉस थीटा उसमें लगता है। तो यहाँ पे देखिए एफ एस कॉस 90 हमने यहाँ पे रख दिया, कॉस 90 का वैल्यू यहाँ पे 0 हो गया, तो एफ एस में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे नेटवर्क जो पूरा कार्य किया गया वो शून्य हो गया हमारे पे। आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि जब कोई भी आदमी अपने सर पे कोई भी सामान रख के वो सामने की ओर चलता है तो व्यक्ति के बल जो ऊपर वो सामान रख रखा है और उसके विस्थापन के बीच में जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण इसके बीच में बन रहा है। तो व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है क्योंकि cos 90 0 हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसका जो दूसरा कोण 180 डिग्री का जब बने, तो जब बल और विस्थापन के बीच में 180 डिग्री का कोण बनता है तो जो कार्य है वो ऋणात्मक कार्य होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, नोट डाउन करते चले। और मैं इस PDF का लिंक आपको अपने टेलीग्राम चैनल में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड करके बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस स्थिति में विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होगा। जो विस्थापन है वो बल की विपरीत दिशा में होगा, यानी कि आप बल इस तरफ लगाएंगे तो विस्थापन इस तरफ होगा, दोनों का कोण 180 डिग्री का होगा। तो इसका तीसरा कंडीशन है यदि कोण 0 डिग्री हो। तो अगर कोण 0 डिग्री होता है तो वहाँ पे देख सकते हैं
कि विस्थापन और बल की एक ही दिशा में होगा। जिस दिशा में आप बल लगाएंगे विस्थापन भी उसी दिशा में होगा। यहाँ पे आप फॉर्मूले में भी रख लेंगे, एफ एस कोस थीटा में थीटा की जगह आप 0 डिग्री रखेंगे तो कोस 0 का वैल्यू 1 होता है। तो एफ एस हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुने विस्थापन। तो इसी स्थिति में बल और विस्थापन एक ही दिशा में रहेंगे। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, वृत्ताकार गति में किया गया कार्य, वर्क इन ए सर्कुलर मोशन। तो आप जानते हैं कि जब भी वृत्ताकार गति में कोई भी कार्य किया जाता है तो उसका विस्थापन वृत्त के स्पर्श रेखा के ओर घूमता है, यानी कि विस्थापन गोल गोल वृत्ताकार पत्थे में होगा और विस्थापन शून्य माना जाता है। इसको आप इस एग्जाम्पल से भी समझिए। मान लीजिए यहाँ से कोई गाड़ी चलना स्टार्ट करता है और वो ऐसे घूम के वापस यहीं पे आ जाता है, तो गाड़ी द्वारा किया गया कार्य तो शून्य हुआ, क्योंकि जहाँ से चला था वहीं पे आ गया। तो विस्थापन वृत्ताकार गति में किया गया विस्थापन 0 होता है। तो जब आपने कोई विस्थापन ही नहीं किया तो वर्क ही 0 हो गया। और जो बल लगता है वो वृत्त के केंद्र यानी कि सर्कुलर पाथ के सेंटर की ओर लगता है। और इसका जो डिस्प्लेसमेंट और वर्क यानी कि विस्थापन और कार्य शून्य होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अर्थात विस्थापन शून्य और कार्य शून्य होता है। तो आप ये सारे आप नोट्स बनाते चलें और ये पीडीएफ का लिंक मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप लोग वहां से भी डाउनलोड करते चलिए। और अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। तो चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पावर की ओर। पावर का हिंदी में हम इसको शक्ति कहते हैं। पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, आप यहाँ पे पावर का डिफिनीसन देख सकते हैं, कार्य का डिफिनीसन आप यहाँ पे देख सकते हैं। किसी कर्ता द्वारा प्रति इकाई समय में किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं। तो शक्ति सामर्थ्य इसको हिंदी में बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है किया गया कार्य अपॉन टाइम। इसको अगर हम बोले तो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम भी हम इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पे वर्क यानी कार्य का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल इंटू विस्थापन होता है और नीचे टाइम हम इसको लिखेंगे। और वेलोसिटी इज इक्वल टू यानी कि वेग इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, यानी कि वेग इज इक्वल टू दूरी अपॉन समय होता है। तो यहाँ पे दूरी अपॉन समय को यहाँ पे वेग लिख दिया है, तो एफ पी इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी यानी कि बल इंटू वेग यहाँ पे हो गया। पावर का एक तीन फॉर्मूला यहाँ से हमारा निकल गया। तो चलिए फिर चलते हैं हम, ये पावर का मैं आपको यूनिट बता दूं तो पावर का जो यूनिट होता है वो वाट होता है। और इसको हम 1 वाट बराबर 1 जूल सेकेंड भी इसको लिखते हैं। ये लोग आप बहुत अच्छे से ये याद कर लीजिएगा, एग्जाम में ये पूछेगा और पूछता भी है। सामर्थ्य के यहाँ पे पावर का दूसरा मात्रक भी है, ये सब आप लोग याद कर लीजिए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है एक अश्व सामर्थ्य यानी कि 1 HP बराबर 746 वाट। ये एग्जाम में बहुत पूछता है, हर 2-3 साल में ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से याद कीजिए। अभी हम न्यूमेरिकल बनाएंगे तो इसका बहुत ज़्यादा यूज है, तो आप ये सब बहुत अच्छे से देख लेंगे, ये सब याद कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। और पावर को अगर हम यहाँ से भी समझे तो मैंने आपको बता दिया, पावर का जो मात्रक यानी कि यूनिट होता है जूल पर सेकेंड, इसको हम वाट भी बोलते हैं। आप सीधा सीधा वाट भी बोल सकते हैं, एग्जाम में आप सब कुछ पढ़ के जाएंगे, कोई भी दे सकता है। और 1 वाट बराबर 1 जूल सेकेंड होता है, मैंने आपको बता दिया है, सब कुछ याद करके जाइएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक ऊर्जा एनर्जी की ओर। तो डिफिनीशन तो आप लोग जानते ही हैं, कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। हमारे द्वारा जितना भी कार्य किया गया है उसकी क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का भी वही मात्रक होता है जो कार्य का मात्रक होता है, यानी कि कार्य और ऊर्जा दोनों समान ही होता है। जो भी मात्रक कार्य का होता है वो ऊर्जा का होता है। कार्य का मात्रक हमने आपको जूल बताया है, तो ऊर्जा का भी मात्रक यहाँ पे जूल ही होगा। कार्य के भांति ऊर्जा भी एक अदिश राशि है। अदिश राशि वो राशि होता है जिसमें दिशा नहीं होता है, आप लोगों को ये बात पता होगा। तो कार्य की भांति ऊर्जा भी एक अदिश राशि ही है, और कार्य और
ऊर्जा का मात्रक भी समान होता है। ऊर्जा यहाँ पे 3 प्रकार का होता है। गतिज ऊर्जा, जिसको इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, दूसरा स्थितिज ऊर्जा, जिसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, और तीसरा द्रव्यमान ऊर्जा, जिसको मास एनर्जी बोलते हैं। तो जिस वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम गतिज ऊर्जा बोलते हैं। यहाँ पे एक बार फिर से सुने, किसी वस्तु में गति के कारण जो भी ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम गतिज ऊर्जा बोलते हैं। मान लीजिए कि आप किसी गाड़ी में बैठे हैं, तो वो गाड़ी जब चलने लगती है तो उसमें गति होती है, तो गाड़ी के चलने की गति के कारण जो ऊर्जा उसमें आएगा उसे हम गतिज ऊर्जा बोलेंगे। गतिज ऊर्जा का यहाँ पे फॉर्मूला होता है, इसको हम के से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है ½ mv²। आप इसे बहुत अच्छे से याद रखेंगे फॉर्मूले को। इसमें यहाँ पे आप पढ़िए, यहाँ पे दिया हुआ है, यदि m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से गति करती है तो उसकी गतिज ऊर्जा ½ mv² यानी कि ke = 1/2 mv² होता है। तो चलिए हम चलते हैं स्थितिज ऊर्जा में। तो स्थितिज ऊर्जा ये बताता है, इसको हम इंग्लिश में पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं। वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। यानी कि कोई भी वस्तु अगर विराम में है, यानी कि रेस्ट में है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो उस पे जो एनर्जी यानी कि जो ऊर्जा कार्य कर रहा है वो स्थितिज ऊर्जा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, वस्तु में उसकी स्थिति के कारण, यानी स्थिति का मतलब यह है कि रेस्ट, विराम के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। यदि m द्रव्यमान की कोई वस्तु पृथ्वी से तल की h ऊंचाई पर हो तो उसका स्थितिज ऊर्जा Pe = mgh होता है। तो चलिए हम चलते हैं अब नेक्स्ट द्रव्यमान ऊर्जा की ओर। तो आप देख रहे हैं प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम द्रव्यमान ऊर्जा बोलते हैं। यदि किसी पदार्थ में द्रव्यमान m की क्षति हो जाए तो उसमें उत्पन्न ऊर्जा E = mc² होता है। आप लोग बहुत अच्छे से जान रहे होंगे कि ये इक्वेशन किसने दिया है, E = mc²। तो इसका जो है ये वर्क एनर्जी एंड पावर का हमारा ये लेक्चर नंबर 1, यहाँ पे पूरा थ्योरी वीडियो हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। आप लोग ये स्मरणीय तथ्य यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। इसमें से ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम बिहार पॉलिटेक्निक और बिहार पॉलिटेक्निक लेटरल एंट्री में। तो ये सब बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, नोट्स बनाइए। ये PDF का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा। हमारे टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। तो यहाँ पे अब हम 4 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अब बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आप इस क्वेश्चन को करें और इसका जो है आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करें। तो चलिए वीडियो को पॉज करके आप जल्दी से इसको क्वेश्चन को हल करें और आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो चलिए पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। किसी इंजन की सामर्थ्य 1 अश्वशक्ति है, उसका तात्पर्य है। मैं इसको इंग्लिश में बोल दे रहा हूँ। कोई भी इंजन है, उसका अगर पावर 1 HP है, 1 HP पावर है, तो उसका मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पे। तो 4 ऑप्शन है, आप आंसर बताइए कमेंट में। तो मैं इसका आपको बता दूं आंसर। इसका आंसर है, फर्स्ट का जो आंसर है वहाँ पे ये बी होगा। हमने पहले भी पढ़ा है कि 1 HP = 746 जूल/सेकेंड होता है, इसलिए इसका आंसर जो है वो बी होगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एक घोड़ा 20 न्यूटन के बल द्वारा किसी गाड़ी को 5 मीटर खींचता है, तो घोड़े द्वारा किया गया कार्य बताइए। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है F फोर्स हमारा दे रखा है, जो घोड़ा लगाता है 20 न्यूटन का फोर्स लगाता है, और डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन भी दे रखा है, 5 मीटर खींचता है। तो इसका जो किया गया कार्य यानी वर्क पूछ रहा है, तो हमने पढ़ा है W = यानी वर्क = फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कार्य = बल गुने विस्थापन। तो यहाँ पे इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 20 × 5 जूल। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे बोल रहा है तीसरे में, 10 किलोग्राम वस्तु को पृथ्वी के गुरुत्व बल के विरुद्ध 10 मीटर ऊपर उठाने में किया गया कार्य। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है। यहाँ पे मास दिया हुआ है ऑब्जेक्ट का, यानी कि द्रव्यमान दिया हुआ है 10 किलोग्राम, और वस्तु को पृथ्वी के गुरुत्व बल के विरुद्ध यानी कि ऊपर उठाया जा रहा है, ग्रेविटी को अपोज करते हुए
तो यहाँ पे और 10 मीटर ऊपर हाइट यानी कि ऊंचाई हमें 10 मीटर दिया हुआ है, 10 मीटर ऊपर उठाया जा रहा है 10 किलोग्राम और 10 केजी ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पे हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, वर्क इज इक्वल टू, हम जानते हैं W इज इक्वल टू mgh होता है। तो मास हमारा दे रखा है और जी तो हम ले लेंगे 9.8 और h भी 10 मीटर दिया हुआ है। तो आप तीनों को मैं मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू 9.8 इंटू 10, तो आपका आंसर आएगा A 980 जूल। तो थर्ड का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 980 जूल। तो आप फोर्थ क्वेश्चन को खुद से करेंगे और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो इस वीडियो में फिर इतना ही। तो चलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वर्क एनर्जी एंड पावर का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। सेकेंड पार्ट में हम इसका पूरा क्वेश्चन करेंगे, लगभग कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन इसका हम करेंगे। वो वीडियो भी 1 से 2 दिन में आ जाएगा, एक दिन में ही आ जाएगा, कल तक वो वीडियो आ जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के